नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा शरंग ऋषि और राम की बहन शांता की कथा। एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनके कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं मेरी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्हें शांता के रूप में संतान मिल गई और उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे, तब द्वार पर एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में शासन की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने पर्याप्त वर्षा नहीं की। अंग देश में नाम मात्र की वर्षा हुई। इससे खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद शरंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद शरंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्य शरंग विभंडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभंडक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर अपने साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप ऋष्यशृंग की उत्पत्ति हुई। ऋष्यशृंग के माथे पर एक सिंह यानी शृंग था, अतः उनका यह नाम पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शरंग ऋषि का मंदिर भी है। कुल्लू शहर से उनकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। इस मंदिर में शरंग ऋषि के साथ देवी शांता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अभी तक आपने मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।